हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम प्लम्बिंग सर्विस में बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जो हमारा है पाइप एंड पाइप फिटिंग। इस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरह की पाइपों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे तीसरे पाइप के बारे में पढ़ेंगे। दो पाइप जो पढ़े हैं उसमें पहला कास्ट आयरन पढ़े थे और दूसरा जो पाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्टील पाइप। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं तीसरा जो हमारा है जस्तीकृत लौह पाइप, यानी जिसको हम जीआई पाइप भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि पाइप होता क्या है, यूज कहाँ पे करते हैं, इसको जोड़ते कैसे हैं, इसकी किस किस लंबाई में हमको प्राप्त है और इसकी व्यास क्या होती है। ठीक, तो तीसरा जो हमारा पाइप है वो है जस्तीकृत लौह पाइप, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो जीआई पाइप कहते हैं। ठीक, अब इसमें बात की जाए तो पाइप आप जानते हैं कि इस तरह का एक होता है जिसमें बीच में होल होगा और ये इसका डाया हो गया। डाया यानी कि व्यास की बात की जाए तो अगर पाइप आप समझते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या है, व्यास है, और ये लंबाई है। तो पाइप अलग अलग लंबाई में आपको मिलेगी। जरूरी नहीं है कि एक ही पाइप जो है पूरी लंबाई में मिले, उसी को काट के यूज करना। अलग अलग पाइपों को जोड़ के लंबाई बढ़ाई जा सकती है, या एक ही पाइप को काट करके लंबाई छोटा भी किया जा सकता है। तो यहाँ बात की जाएगी तो डाया ये हो गया, और लेंथ की बात की जाए तो ये आपकी लेंथ कहलाएगी। ठीक, अब इसकी लेंथ कितनी उपलब्ध है, तो हम जानते हैं इसकी लेंथ जो है 7 मीटर में उपलब्ध है। जो जीआई पाइप है उसकी लंबाई कितनी उपलब्ध है, तो 7 मीटर में। व्यास जो है हमारा अलग अलग डाया में उपलब्ध है, जो कि शुरू होता है 13 mm से, 20 mm, 25 mm, ऐसे होते हुए ये सब mm में है। 38 mm में मिलेगा आपको। आगे बढ़ेंगे 50 mm, 75 mm और 100 mm। इस तरह डाया में आपको ये पाइप मिलती है। कहने का मतलब कि अगर ये एक पाइप मान लीजिए ये है, दूसरी पाइप हम इसको ले रहे हैं, तो इसका डाया और इसके डाया में अंतर दिख रहा है। तो इसी तरह ये अलग अलग मोटाई में यानी कि मिलती है। अब जिस के अनुसार हम यूज इसका करते हैं, लेकिन एक जो पाइप है उसकी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई हो 7 ही मीटर में मिलती है। अब बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो करते हैं, यूज हम जहाँ करते हैं वो है घरेलू प्रयोग में। कहाँ करेंगे, घरेलू प्रयोग में। घरेलू प्रयोग में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। घरेलू जल जो है, पेय योग्य जो जल है, घरों में जो पानी आ रहा है पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। जैसे शहरों में क्या किया जाता है, पानी फिटिंग के माध्यम से आता है, या गांव में भी लोग टंकी क्या करते हैं, छत के ऊपर फिट कर देते हैं। तो उस पानी को फिर हम टोटी के माध्यम से या जहां भी जरूरत है वहां क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो पानी किस पाइप से लाना ज़्यादा उचित रहेगा, तो वो होता है हमारा जस्तीकृत लौह पाइप या जीआई पाइप। ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है। या जो शहरों में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए घरों घरों तक जाता है, वहाँ पे भी ज़्यादातर प्रयोग किसका करेंगे हम, जीआई पाइप का है। ये पाइप जो पेय जल है, इन सब जलों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग इन सब, इसी आधार पे इस पाइप का एक और नाम है, क्योंकि ये हमें यूज हो रहा है, सर्विस दे रहा है, हमें सेवा दे रहा है, हमारे सेवा में काम आ रहा है। पानी हम पीते हैं तो ये सेवा, ये तो कहा जाता है ना कि थोड़ा एक सेवा कर दीजिए, हमको पानी दे दीजिए, खाना दे दीजिए। तो ये हमारे यूज में हो रहा है, हमारे घरेलू कामों में यूज होता है। जैसे कपड़ा धोने के पानी आने लिए, इन सबों में यूज होता है। इसलिए इस पाइप का एक और नाम है, और उस नाम को हम लोग कहते हैं सर्विस पाइप। क्या कहते हैं, सर्विस पाइप या सेवा पाइप। ठीक, सर्विस पाइप, इसका एक और नाम है सर्विस पाइप। तो ये कई बार पेपरों में पूछा चुका है कि किस पाइप को सर्विस पाइप के नाम से जाना जाता है। तो किस पाइप को, तो जीआई या जस्तीकृत लौह पाइप को हम क्या कहते हैं, तो सर्विस पाइप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये घरेलू जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयोग होता है। इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, तो सर्विस पाइप रखा गया है। अब बात करेंगे हम इसके बाद अगला जो टॉपिक है या अगला जो हमारा है उसके, ठीक, इसके बारे में हम जान चुके हैं, लंबाई क्या है, व्यास क्या है, यूज कहाँ हो रही है। अगला जो हमारा होगा
अगला जो हमारा होगा वो होगा क्या, सीमेंटेड पाइप की बात करेंगे हम लोग। सीमेंटेड पाइप की बात किया जाएगा तो हमारा जो प्रकार हो गया कौन सा, चौथा, तो उसको हम बोलते हैं सीमेंट पाइप। सीमेंट पाइप, सीमेंट पाइप, और इंग्लिश में भी सीमेंट पाइप। तो आपको पहले बताया है कि यहाँ जो पाइप मिलेगा नाम से ही पता चल जाएगा कि किसकी ये बनी हुई है, ठीक। या सीमेंट कंक्रीट भी इसको कहते हैं, सीमेंट पाइप या सीमेंट कंक्रीट पाइप, ठीक। तो सीमेंट पाइप या सीमेंट कंक्रीट पाइप नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसकी बनी होगी। तो ये जो पाइप हमारी होती है किस पदार्थ की बनी होगी, तो सीमेंट कंक्रीटिंग की बनी होती है, ठीक। सीमेंट कंक्रीट को प्री स्टेट मेथड से यानी कंपनियों या फैक्ट्रियों में पहले से ही बना के भेज दिया जाता है। अब इसकी बात करेंगे कि डाया क्या मिलेगा, इसकी लेंथ क्या मिलेगी। अब ये पाइप भी दो तरह की बनाई जाती है, एक प्रेशर के लिए, एक नॉन प्रेशर के लिए, ठीक। तो इस आधार पे भी हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। प्रेशर सीमेंट कंक्रीट पाइप, सीसी लिख रहे हैं, इसका मतलब सीमेंट कंक्रीट पाइप, और दूसरा हो जाता है नॉन प्रेशर सीमेंट पाइप, ठीक। तो ये दो टाइप हो गया। अब फिर से इसकी बात करेंगे कि ये इसकी मान लीजिए डाया हो गया और ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक। और इसका यूज कहाँ करेंगे, तीसरी चीज, ज़्यादातर चीज तो हम यही कर रहे हैं ना, ठीक। तो हम बात कर रहे थे इस पाइप के डाया और लेंथ की, ठीक। तो अब डाया और लेंथ आपको बताना नहीं, बता चुके हैं। लेंथ क्या, ये वाली लंबाई, और डाया ये मोटाई, ठीक। तो यहाँ जो इसकी बात की जाएगी लेंथ की, तो ये अलग अलग यानी 1 मीटर से लेके 3 मीटर की लंबाई में आपको मिल सकती है या प्राप्त हो सकती है। 1 से 3 मीटर के बीच में आपको मिल सकती है या प्राप्त हो सकती है। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो प्रयोग हो रहा है, जैसे प्रेशर और नॉन प्रेशर दोनों जगह यूज करते हैं, अलग अलग टाइप में अलग अलग। दूसरी चीज इसकी जो उम्र है यानी कि इसकी जो बने रहने की क्षमता है, जैसे ये मार्कर है, इसकी यूज करने की आपकी एक अर्दुआ है, एक सीमा है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 घंटा या 1 मीटर या इतना देर तक चला सकते हैं। उसी तरह जो पाइपें आपको मिली हैं उन सब का एक सीमा होता है, उसमें संक्षारण इत्यादि होने लगता है, जंग लगने लगता है या कुछ ना कुछ कारण हो जाता है, मिट्टी इत्यादि पानी से हमेशा संपर्क रहने के कारण। लेकिन इसकी एक यही विशेषता है कि इसकी जो आयु होती है बहुत अधिक होती है और ये इसकी जो मजबूती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसकी एज जो होती है आपकी 75 सालों तक मानी जाती है। एक एवरेज आयु कितनी मानी जाती है, तो 75 साल, यानी इसकी एज है कितनी साल, 75 साल तक ये प्रयोग किया जा सकता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग प्रेशर वाली स्थिति में, प्रेशर का मतलब कि मिट्टी इत्यादि जो रोड बनाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ताकि इसके ऊपर से कोई भारी सामान भी जाता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। आप जानते हैं कंक्रीटिंग जो है कंप्रेशन में मजबूत होती है, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग उसी स्थितियों में ज़्यादा किया जाता है। अब इसमें बात करेंगे हम डाया की, और इसको जब जोड़ना होगा तो किस ज्वाइंट से हम जोड़ते हैं, ठीक। तो जोड़ने के लिए हम कॉलर जोड़ का प्रयोग करते हैं, कॉलर जोड़ का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। अब हम एक बार आपको सभी ज्वाइंट के बारे में भी एक अलग वीडियो में बताएंगे कि कौन जड़ किस तरह से जोड़ा जाता है, कैसे होता है, ठीक। अभी बस समझिए कि इसको जोड़ने के लिए हम कॉलर जोड़ का प्रयोग करते हैं। ये जो है 2 तरह की होती हैं, एक प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दबाव आ रहा है वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ प्रेशर कम आ रहा है। इसकी लंबाई की बात की 1 मीटर से 3 मीटर तक। और बात करेंगे डाया की, तो डाया जो होती है 8 से 13 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक। 8 से 13 सेंटीमीटर के बीच में इसकी जो होती है क्या, डाया, ठीक। या 8 से 100, ये हो गया आपका डाया, 8 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक इसका व्यास हो सकता है, ठीक। 13 सेंटीमीटर बोले हैं गलती से, ये 120 सेंटीमीटर,
यानी ये जो डाया है आपका अलग अलग डाया कहाँ से 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो ये सभी शेपों में आपको लगभग मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो 1 मीटर से 3 मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ाने पर इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा भारी हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है दिक्कत होने लगता है, इसलिए इसकी जो लंबाई है कम रखा जाता है 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में। इसके 2 फायदे हैं, एक ये बहुत ज़्यादा लोड को सहन कर सकती है, ऊपर से आने वाले भी और अंदर से पानी को भी, और दूसरा चीज़ इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मिट्टी इत्यादि के नीचे अगर कहीं पे पाइप बिछाना हो तो इसी का प्रयोग किया जाता है कि ये ज़्यादा समय तक उसके अंदर रहेगी, बार बार हमको बनाना बिगाड़ना नहीं पड़ता है। ठीक, इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।